तो हमको सवाल में क्या बोला, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे है ना, ये जो एक्सिस है इसको दोबारा से बनाएंगे, एंड ये जो डायग्राम में आपको जो स्क्वायर लूप दिया है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। ठीक बात है सर, बना दिया बड़ा करके। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। लूप का जो शुरुआत हो रहा है यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमको दे रखा है 2 मीटर्स, एंड ये भी हमको दे रखा है प्रश्न में 2 मीटर्स। ठीक बात है सर। एज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 2.5 मीटर, तभी तो ये वाली चीज 0.5 मीटर होती। उसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ पे कह सकते हैं 2.5 मीटर। ठीक बात है सर। अ स्क्वायर लूप सो एंड सो कैरिंग करंट 0.5 एम्पियर इज प्लेस्ड इन दी एक्स वाई प्लेन। करंट किस डायरेक्शन में है हमको वो भी दे रखा है, इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप इज हाउ मच डैश मिली न्यूटन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आपको आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तब आपके इस लूप पे नेट फोर्स भी 0 हो जाता, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक्स के अलोंग जैसे जैसे तुम मूव करोगे फील्ड आपको इंक्रीज कर रहा है, एक्स एक्सिस में तुम मूव करोगे तो फील्ड आपको इंक्रीज कर रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चारों वायर को आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो भैया आपका जो वायर नंबर 3 है इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। वायर नंबर 3 के अक्रॉस पूरे वायर 3 पे आपको एक ही वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पूरा जो वायर नंबर 3 है वो सेम डिस्टेंस पे है आपको, राइट। ये एक्स की वैल्यू आपको सेम है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हमने B3 बोल दिया, और वायर नंबर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने उसको B1 बोल दिया। आप अगर ध्यान से देखें तो तुम B1 और B3 का वैल्यू को लिख सकता है, कहीं पे लिख दो सर B1 इज इक्वल टू हाउ मच। B1 को जब फाइंड आउट करोगे तो ये वाला जो वायर है आपको कितना दूर है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू योर 2.5। तो सर कहने का मतलब है कि यहाँ पे x की जगह 2.5 सब्स्टिट्यूट करो, सो 0.21 प्लस 2.5 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, एंड 6 इंटू 0.2 इज नथिंग बट 1.2 टेस्ला। उसी प्रकार से तुम यहाँ पे B3 भी कैलकुलेट कर सकता है। ये वाला वायर कितनी दूरी पे है, तो सर 2 मीटर्स की दूरी पे है, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो, सो 0.21 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.2 यानी कि 1 टेस्ला। अच्छा है, अगर इस वाले वायर पे फोर्स का डायरेक्शन तुमसे कोई पूछेगा तो L क्रॉस B से दोगे, I L क्रॉस B होता है ना, तो L क्रॉस B, तो भैया करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है एंड फील्ड आपका आउट ऑफ द प्लेन है, तो आपका थंब राइट साइड आ रहा होगा। तो इस वाले वायर पे आपको फोर्स लग रहा है F1 राइट साइड, राइट, और ये फोर्स हो जाएगा आपको करंट, अगर हमारा I है तो I L इंटू B1। L क्या है भैया, तो आपका L जो है ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज योर L, एज लेंथ बेसिकली। उसी प्रकार अगर यहां पे तुम फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो तुम्हारा थंब इस बारी लेफ्ट साइड आएगा, यहां पे फोर्स F3 है लेफ्ट साइड, एंड इस F3 का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू IL B3। तो सर F1 और F3 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कष्ट यहां पे हो रहा है समझने में कि सर व्हाट अबाउट दिस वायर नंबर 2 एंड वायर नंबर 4। देखिए वायर 1 2 पे अगर आपको सच में फोर्स निकालना है देन यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि आप वायर 2 का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो यहां पे फील्ड अलग होगा, यहां पे फील्ड अलग है, यहां पे फील्ड अलग है, तो पूरे वायर के क्रॉस फील्ड अलग अलग है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। लेकिन हम कह रहे हैं करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखिएगा यहां पे फील्ड छोटा सा होगा, यहां पे फील्ड बढ़ गया, यहां पे फील्ड बढ़ गया, यहां पे फील्ड और बढ़ गया, यानी कि इस वाले एलिमेंट पे थोड़ा सा फोर्स लगेगा, इस पे और फोर्स, इस पे और ज्यादा फोर्स, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स। अच्छा, और वायर नंबर 2 पे देखिए फील्ड है तो एट द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ द प्लेन ओनली, तो वायर नंबर 2 पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा,
आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जनाब यहां पे जो फोर्स है ना, जैसे जैसे आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो फोर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने जो वेक्टर का लेंथ है उसको भी बढ़ा दिया है यहां पे, ध्यान से देखिएगा। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बढ़ती जा रही है। जिस फैशन में ऊपर की तरफ फोर्स है ना, सेम टू सेम फैशन में भैया नीचे की तरफ भी फोर्स होगा। आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, यू कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो आपको नीचे के तरफ ही आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो भैया हमको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितना फोर्स ऊपर की तरफ होगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर और नीचे वाला फोर्स तो सर कैंसिल हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि अपना जो नेट फोर्स यहां पे निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F3, दैट इज योर F1 माइनस F3। F1 की वैल्यू इतनी है, दैट इज योर ILB1, दैट फेलो इज ILB3। तो यहां से आपने IL कॉमन ले लिया और B1 माइनस B3 बोल दिया। करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर यानी कि हाफ, लेंथ आपको है 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर, मल्टीप्लाइड बाई B1 माइनस B3 करोगे तो 0.2 निकल के आएगा, 0.2 निकल के आएगा। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो जनाब ये आपको कितना हो रहा है, दिस इज योर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो भैया 5 5 25 2 50, तो सर ये हमको हो जाएगा 50 मिली न्यूटन। तो भैया यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपका आंसर 50 निकल के आना चाहिए। क्लियर है एकदम, इंटीजर टाइप सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है।